वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टाटा हैरियर के बीच में। हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में इन डिटेल कंपैरिजन करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशंस एंड ऑल अदर डिटेल्स। सो मेरी वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाओ। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय ए राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर डायमेंशंस की बात करें, सबसे पहले लेंथ में आपको टाटा हैरियर में 4598 mm की लेंथ देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड आपको ग्रैंड विटारा में 4345 mm की। सो यहाँ पे क्लियरली विनर है हमारी टाटा हैरियर। विड्थ की बात करें, आपको टाटा हैरियर में 1894 mm की विड्थ देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड आपको ग्रैंड विटारा में 1795 mm की। सो यहाँ पे विनर है हमारी टाटा हैरियर। हाइट आपको टाटा हैरियर में 1706 mm की देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड ग्रैंड विटारा में 1645 mm की। सो यहाँ पे विनर है हमारी टाटा हैरियर। व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, आपको टाटा हैरियर में 2741 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड ग्रैंड विटारा में 2600 mm का। एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, टाटा हैरियर में आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड आपको ग्रैंड विटारा में 210 mm की। सो यहाँ पे विनर है ग्रैंड विटारा। बूट स्पेस आपको हैरियर में 425 लीटर्स का देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड ग्रैंड विटारा की अभी कोई कंफर्म फिगर नहीं आई। सो जैसा कि आपने देखा, आपको टाटा हैरियर में ज़्यादा बड़ी डायमेंशंस देखने को मिल रही हैं एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा, जिससे होगा ये जो गाड़ी की रोड प्रेजेंस होने वाली है वो काफ़ी बेटर होने वाली है। एंड जो टाटा हैरियर की ओवरऑल लुक है एंड डिज़ाइन है वो थोड़ा आपको रेंज रोवर टाइप देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, एकदम बाहुबली मस्कुलर। फ्रंट लुक्स एंड कॉमन फीचर्स की बात करें, आपको दोनों गाड़ियों में फ्रंट में DRL देखने को मिल जाएंगे विद फुल LED हेडलैम्प्स। एंड आपको टाटा हैरियर में फॉग लाइट भी देखने को मिल जाएगी। ये मिसिंग है ग्रैंड विटारा में, पर आपको ग्रैंड विटारा में फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, ये मिसिंग है हैरियर में। साइड लुक्स एंड कॉमन फीचर्स की बात करें, दोनों गाड़ियों में आपको ब्लैक पिलर्स देखने को मिल जाएंगे एंड अंडर बॉडी स्कर्टिंग टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ऑफ रोड्स। ग्रैंड विटारा में आपको पीछे रियर डिस्क भी देखने को मिल जाएगी, ये फीचर आपको टाटा में नहीं देखने को मिलेगा। एंड आपको ग्रैंड विटारा में साइड में कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा का फीचर है, ये फीचर आपको टाटा हैरियर में नहीं देखने को मिलता। अलॉय व्हील्स की बात करें, आपको टाटा हैरियर में 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। ऑन द अदर साइड आपको ग्रैंड विटारा में 17 इंचेस के। सो यहाँ पे विनर है हमारी टाटा हैरियर, जिसमें आपको बड़ा रिम साइज देखने को मिल रहा है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। बैक प्रोफाइल में आपको दोनों गाड़ियों में फुल LED टेल लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों गाड़ियों के डाउन साइड में देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको दोनों गाड़ियों में रियर वाइपर एंड इमरजेंसी लाइट की पोजीशनिंग इन स्पॉइलर देखने को मिल जाएंगी। एंड आपको दोनों गाड़ियों में बैक कैमरा का फीचर प्रोवाइड किया जाएगा। रूफ पर आपको दोनों गाड़ियों में फुल पैरानोमिक सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा विद शार्क फिन एंटीना एंड छोटी सी रूफ रेल्स। सो जैसा कि हमने इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स कंपेयर किए, आपको टाटा हैरियर में एक बड़ा रिम साइज देखने को मिल रहा है, उसके साथ आपको इसमें फ्रंट में फॉग लाइट्स देखने को मिल रही है। ऑन द अदर साइड अगर हम ग्रैंड विटारा को देखें, उसमें आपको रियर डिस्क देखने को मिल रही है एंड उसके साथ आपको उसके चारों साइड में कैमरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा का फीचर है। इंटीरियर की बात करें, ऊपर वाला आपको हैरियर का देखने को मिलेगा एंड नीचे वाला आपको ग्रैंड विटारा का। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम में नजर मारे, आपको हैरियर में 8.8 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा विद JBL स्पीकर्स। ऑन द अदर साइड ग्रैंड विटारा में सिर्फ 9 इंचेस का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ग्रैंड विटारा में फुली डिजिटल देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड आपको हैरियर में सेमी डिजिटल। दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा विद रियर AC वेंट्स, पर आपको ग्रैंड विटारा में हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा का फीचर एंड वायरलेस चार्जर देखने को मिल रहा है, ये फीचर आपको हैरियर में नहीं देखने को मिलेंगे। एंड आपको हैरियर में फ्रंट ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक एंड एरोप्लेन स्टाइल लाइक हैंड ब्रेक देखने को मिलेगी, ये फीचर आपको ग्रैंड विटारा में नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी आपको दोनों गाड़ियों में फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाएंगी। सीटिंग कैपेसिटी दोनों की 5 है एंड दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट एंड ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो जैसा कि हमने दोनों गाड़ियों का इंटीरियर कंपेयर किया, आपको थोड़े बहुत फीचर्स ग्रैंड विटारा में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एंड थोड़े बहुत फीचर्स आपको टाटा हैरियर में ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बात करें फील एंड क्वालिटी की,
वो दोनों गाड़ियों की बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर डिजाइन की बात करें ओवरऑल इंटीरियर की, तो मुझे वो ज्यादा बेटर टाटा हैरियर का लगा, क्योंकि उसका इंटीरियर थोड़ा ज्यादा बड़ा दिया गया है एंड उसकी डायमेंशंस भी बड़ी है, जिसकी वजह से जो गाड़ी के अंदर स्पेस होने वाली है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। एंड जो उसका इंटीरियर है वो आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप ग्रैंड विटारा का देखेंगे, वही आपको सेम इंटीरियर लगेगा जैसे कि आपको ब्राजा में देखने को मिलता है या आपको न्यू जनरेशन बलेनो में देखने को मिलेगा। एंड आपको जो टोयोटा हाइराइडर है उसका भी आपको डिट्टो सेम इंटीरियर देखने को मिलता है। सेफ्टी फीचर्स में आपको दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे विद ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स के साथ। सो अगर हम इन दोनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस को कंपेयर करें, आपको टाटा हैरियर में सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उसमें पेट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड आपको ग्रैंड विटारा में सिर्फ पेट्रोल देखने को मिलेगा, उसमें आपको डीजल नहीं देखने को मिलेगा। एंड आपको ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। ये टेक्नोलॉजी आपको हैरियर में मिसिंग देखने को मिलेगी। अगर हम हैरियर के इंजन ऑप्शन की बात करें, उसमें आपको एक ही 2.0 लीटर का डीजल 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 168 bhp एट द रेट 350 Nm ऑफ टॉर्क। एंड अगर हम ग्रैंड विटारा पे नजर मारें, उस पर आपको एक माइल्ड हाइब्रिड देखने को मिलेगा एंड एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। माइल्ड हाइब्रिड की बात करें, उसमें आपको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो प्रोड्यूस करता है 103 bhp एट द रेट 137 Nm ऑफ टॉर्क। एंड अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें, वो भी आपको 1.5 लीटर का ही देखने को मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 116 bhp एट द रेट 122 Nm ऑफ टॉर्क। पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मोटर्स देखने को मिलेगी इंक्लूडिंग बैटरी। अगर हम इन दोनों गाड़ियों की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को कंपेयर करेंगे, तो आपको ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन में देखने को मिल रही है, उसमें माइल्ड हाइब्रिड में ऑल व्हील ड्राइव दिया गया है। ऑन द अदर साइड टाटा हैरियर एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है एंड फ्रंट व्हील ड्राइव की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बहुत ही बेकार होती है। अगर आप इसका लाइव सबूत देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड में एक वीडियो का लिंक दूंगा, जिसमें हमारी XUV 500 एक स्टीप इंक्लाइन नहीं चढ़ पा रही थी, उसको धक्के लगा के चढ़ाना पड़ा था, तो वीडियो जरूर देख लेना। सो अगर हम माइलेज की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं टोयोटा हाइराइडर आपको हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के माइलेज के बारे में बात करें, उसकी जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है वो है 28 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि बहुत ही ज्यादा है। सो यहाँ पे हमारी क्लियरली विनर है इन टर्म्स ऑफ माइलेज ग्रैंड विटारा। सो अगर हम इन दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करें, सो अगर टाटा हैरियर पे नजर मारें, उसका प्राइस 14.69 लाख से शुरू होता है एंड वो 22.04 लाख तक जाता है। ये प्राइस मैं एक्स शोरूम के बता रहा हूँ। ऑन द अदर साइड ग्रैंड विटारा का अभी कोई भी ऑफिशियली प्राइस रिलीज नहीं हुआ, पर जो उसका एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 10 से 18 लाख के बीच में। तो यहाँ पे आपको चीपर देखने को मिल रही है ग्रैंड विटारा। सो अब बात करते हैं हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। सो अगर हम डायमेंशंस को देखें, तो यहाँ पे क्लियरली विनर है हमारी टाटा हैरियर, क्योंकि उसमें आपको बड़ी डायमेंशंस देखने को मिल जाती है एंड जो उसकी लुक है वो एक फुल साइज SUV वाली है, एकदम बाहुबली वाली। एंड अगर इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के फीचर्स को देखें, आपको ग्रैंड विटारा में थोड़े ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे विनर मैं घोषित करता हूँ हमारी ग्रैंड विटारा को। एंड अगर इंजन वाइज देखें, आपको टाटा हैरियर सिर्फ डीजल में देखने को मिल रही है, वो आपको पेट्रोल में नहीं देखने को मिल रही। अगर आप एक पेट्रोल SUV चाहते हैं, सो आपको ग्रैंड विटारा ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको पेट्रोल में देखने को मिल जाएगी। एंड ग्रैंड विटारा में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो उसकी माइलेज होने वाली है वो भी ज्यादा होगी। अगर आप माइलेज चाहते हैं तो आप ग्रैंड विटारा में शिफ्ट हो सकते हैं, पर आपको पावर आपको हैरियर में ज्यादा देखने को मिलेगी इसके डीजल इंजन में। एंड अगर ऑल व्हील ड्राइव की बात करें, आपको ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन में देखने को मिल रही है, जिससे उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएंगी। अगर आप एक SUV ले रहे हैं, तो वो ऑल व्हील ड्राइव ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सेफ्टी रिलेटेड आना भी चाहिए, कि ग्रैंड विटारा हमें सेफ देखने को मिल रही है या नहीं, क्या उसका वही हाल है जो बाकी मारुति कार्स का है। सो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रैंड विटारा आपको वही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी जिस प्लेटफॉर्म में ब्रेजा बनी है। अगर हम ब्रेजा की एनकैप रेटिंग्स देखें, वो है 4 आउट ऑफ 5। सो इसकी एनकैप रेटिंग्स भी 4 या 5 स्टार होने वाली है। ये गाड़ी बिल्कुल सेफ होने वाली है। एंड अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है प्राइस। अगर आप इन दोनों गाड़ियों का प्राइस कंपेयर करेंगे, तो आपको ग्रैंड विटारा सस्ती देखने को मिलेगी। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस यहाँ पे क्लियरली विनर है हमारी ग्रैंड विटारा। सो इस कंपटीशन का क्लियरली विनर है हमारी ग्रैंड विटारा, क्योंकि दोनों गाड़ियां 5 सीटर है, पर आपको ग्रैंड विटारा में थोड़े ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं।
एंड वो आपको मेन ऑल व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। सो अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है तो आप ग्रैंड विटारा का माइल्ड हाइब्रिड लेके खरीद सकते हैं एंड आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड आपको टाटा हैरियर सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन में देखने को मिलती है। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे वही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय अ राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।